जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइज। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए थे टाइप ऑफ सेंटेंस फंक्शन वाइज। आज की वीडियो में स्ट्रक्चर वाइज डिस्कस करेंगे कि अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा स्ट्रक्चर वाइज कितनी तरह का हो सकता है। तो अंग्रेज़ी का एक फ़िक्रा अपनी स्ट्रक्चर के अतबार से 4 तरह का हो सकता है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है? अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास। सादा फिक्रा एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होता है। इंडिपेंडेंट क्लास का दूसरा नाम है प्रिंसिपल क्लास। इसको इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल क्लास इसलिए कहा जाता है कि ये एक मुकम्मल और बामानी फ़िक्रा होता है। इसको अपने आप को मुकम्मल और बामानी बनाने के लिए मज़ीद अल्फाज की या सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसे होगी तो फिर ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं कहलाएगा, फिर ये डिपेंडेंट क्लास कहलाता है या सबऑर्डिनेट क्लास कहलाता है। ठीक हुआ। तो क्लास क्या है? क्लास है कि ऐसा अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसमें अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब हो। आगे इसको डिफाइन किया गया है, एन इंडिपेंडेंट क्लास कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। कि एक आज़ाद क्लास या प्रिंसिपल क्लास ऐसी क्लास होती है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है और वो एक मुकम्मल थॉट को बयान करती है। एग्जांपल्स हैं आई लाइक कॉफ़ी, सिंपल सेंटेंस है और इसको पढ़ के पूरा मतलब वाज़े हो जाता है, समझ में आ जाता है। हीरा लाइक्स टी, हीरा को चाय पसंद है, हीरा चाय पसंद करती है। द अर्थ गोज राउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर काटती है। तीनों फ़िक्रे ऐसे हैं कि इनको पढ़ते ही आपको पूरी बात समझ में आ जाती है। इनके मतलब को समझने के लिए आपको मज़ीद अल्फाज या सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में होता क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। क्लास क्या होती है? अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब हो। इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? ऐसी क्लास जिसको बामानी होने के लिए मज़ीद अल्फाज की या सेंटेंसेस की या फ्रेजेस की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। दूसरी जो किस्म है फ़िक्रे की स्ट्रक्चर वाइज, अ कंपाउंड सेंटेंस इज टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन और सेमीकोलन। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं जिनको ज्वाइन किया जाता है एक कंजक्शन के ज़रिए या सेमीकोलन के ज़रिए। एग्जाम्पल है हमारे पास आई लाइक कॉफ़ी एंड हीरा लाइक्स टी। आई लाइक कॉफ़ी इंडिपेंडेंट क्लास, पूरा एक अलग बामकसद बामानी फ़िक्रा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लास दूसरी कौन सी है? हीरा लाइक्स टी। तो हमने दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक कंजक्शन के साथ जोड़ दिया। अब ये फ़िक्रा क्या कहलाएगा? अब ये फ़िक्रा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं? एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो। इनको हम याद कर सकते हैं फैन बॉयज़ के ज़रिए। FANBOYS, फैन बॉयज़। दूसरी एग्जांपल देखिए, आर कार ब्रोक डाउन, हमारी कार ख़राब हो गई, सेमीकोलन। वी केम लास्ट, हम आखिर में पहुँचे। तो इस फिक्रे को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। यानी जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन या सेमीकोलन के साथ जोड़ दिया जाए तो फिक्रा क्या कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। और अगर एक इंडिपेंडेंट क्लास अकेली होगी तो फिर फिक्रा क्या कहलाएगा? फिर फिक्रा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अगर दो क्लासेस हैं इंडिपेंडेंट और उनको जोड़ा गया है किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सेमीकोलन के साथ तो फिर फिक्रा क्या कहलाएगा? फिर फिक्रा कहलाएगा कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लास प्लस अ डिपेंडेंट क्लास। यानी यहाँ पर अब दो तरह की क्लासेस हैं। हमने पहले क्या पढ़ा कि सिंपल सेंटेंस क्या है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास है। फिर हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस, उसमें क्या है कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक कंजक्शन है। नंबर 3 क्या है? कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास है और इनको जोड़ा किससे जाएगा? दो चीज़ों से, या अब वो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा या वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। एग्जाम्पल है वी मिस्ड आर प्लेन बिकॉज वी वर लेट, हम जहाज से रह गए क्योंकि हम
देर हो चुकी थी हमें। तो बिकॉज सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वी मिस्ड आर प्लेन इंडिपेंडेंट क्लास, वी वर लेट डिपेंडेंट क्लास, यानी वी वर लेट को पढ़ने के बाद आपको ये तलब बाकी रहती है कि लेट होने से क्या हुआ या हम लेट क्यों थे। जबकि जब आप ये फिक्रा पढ़ते हैं वी मिस्ड आर प्लेन तो मतलब वाजे है। डू यू नो द बॉय हु इज़ टॉकिंग टू फिदा, तो हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। हु के अलावा रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हु, दैट, हुज, विच, हुम, इनको हम कहते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लास डिपेंडेंट होगी और दूसरी क्लास इंडिपेंडेंट होगी। जोड़ा किससे जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन से। नंबर 4 पर है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लासेस। यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लासेस होंगी। ऑफ कोर्स इसमें कंजक्शन आएंगे। हसन लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल बट ही केम बैक 10 मिनट्स लेटर। पहला हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है, तीसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और चौथा फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैरी डिड नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी बिकॉज शी वॉज इल, सो हर फ्रेंड टीना वॉज अनहैप्पी। पहला हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैरी डिड नॉट अटेंड द बर्थडे पार्टी। डिपेंडेंट क्लॉज बिकॉज शी वॉज इल। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है इसमें, सो हर फ्रेंड टीना वॉज अनहैप्पी। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लास। तो ये हैं जी हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिनको आपने याद करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच।